स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का अनुकूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल गिव यू द क्लासेस ऑफ जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स। ऑलरेडी मैं इसकी क्लासेस आपको 3 से 4 क्लासेस दे चुकी हूँ। आज हम नई क्लासेस में देखते हैं क्या सीखते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी जीएसटी कितने टाइप्स का होता है, क्या क्लासिफिकेशन है जीएसटी का। आप लोग मेरे साथ साथ समझे और नोट करें। आई थिंक दिस इज क्लास 5th। हेडिंग डालेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी, या फिर इसको बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। देखेंगे ये कितनी तरह से लगता है। फर्स्ट है सीजीएसटी। सीजीएसटी इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी। उसके बाद लगता है एसजीएसटी। एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी। ऑब्लिक इसलिए या तो एसजीएसटी लगेगा या फिर यूटीजीएसटी, इसमें से एक ही लगता है। ये सेंट्रल लेवल पर लगता है, ये स्टेट लेवल पर लगता है। जहां पर एसजीएसटी की फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड यूटीजीएसटी की फुल फॉर्म है यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नोट कर ले, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद है हमारा आईजीएसटी। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हमारे 4 तरह के हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। आप अभी इनके टाइप्स नोट कर लें और ये इनकी फुल फॉर्म्स को याद रखें। कब कौन सा लगेगा वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। नोट करें। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सीजीएसटी। इसके बारे में हम सीखेंगे कब लगेगा, कैसे लगेगा, ये सारी चीजें अभी मैं आपको सिखाऊंगी। हेडिंग डालें सीजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। इट इज लेविड बाय, ये कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। सेकंड पॉइंट नोट करें, इट इज अप्लाइड on intra-state supplies, on intra-state supplies. It is applied on इंट्रा-स्टेट सप्लाई। स्टूडेंट्स, इंट्रा-स्टेट सप्लाई का मतलब होता है अगर कोई भी सप्लाई कर रहा है एक ही स्टेट के अंदर, एक शहर से दूसरे शहर में गुड्स की। जो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए किसी एक शहर से दूसरे शहर में गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, जो दोनों शहर एक ही स्टेट में अवेलेबल है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जब आप एक स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट में गुड्स की सप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। तो यहाँ पर एक ही स्टेट के अंदर कुछ शहरों के बीच में अगर सप्लाई हो रही है, दैट विल बी कॉल्ड द इंट्रा स्टेट सप्लाई। नोट कर लीजिए, सप्लाई विद इन द स्टेट। जब हम एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई करते हैं, whether it's good or services, then it's called intrastate supply. The next point is it is governed by CGST Act. CGST Act, ये आप लोग याद रखिएगा, ये CGST एक्ट के अंडर कवर होता है, इतना नोट कर लीजिए। अब आप एग्जाम्पल समझिए। स्टूडेंट्स, ये तो चीजें आपको लर्न करने की है, रटने की है, लेकिन आप इसको समझिएगा प्रैक्टिकली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए, if GST rate is 18%, if GST rate is 18%, then CGST will be 9%, means 50% of GST rate। स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखिए, जो भी हमारा जीएसटी का रेट है, मान लो किसी भी प्रोडक्ट पर जो भी जीएसटी का टोटल रेट है, उसका आधा जो परसेंटेज है वो सीजीएसटी का हो जाता है, और हाफ जो है वो एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का। तो यहाँ पर जीएसटी का रेट इज 18%, तो इसका हाफ क्या हुआ? 9%। तो हमारा सीजीएसटी लगेगा 9%। इसको नोट कर लें और अच्छे से समझें। So students, now I will talk about SGST। SGST की बात करेंगे हम लोग अब। स्टूडेंट्स, जीएसटी एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है जीएसटी सब्जेक्ट या टॉपिक, फिर भी आप लोगों को जीएसटी के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
Now we will talk about SGST. SGST. The full form is State Goods and Service Tax. State Goods and Service Tax. It is levied by state government, sorry, central government. So students, ये भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है. The second point is it is applied in intrastate supplies. It is applied on intrastate supplies. The same thing जो हमने CGST में पढ़ा, जब आप एक ही स्टेट के अंदर गुड्स की सप्लाई करते हैं तो उसको इंट्रास्टेट सप्लाई कहते हैं. वहां पर भी इंट्रास्टेट सप्लाई था और यहाँ पर भी इंट्रास्टेट सप्लाई ही है. मतलब लिख देती हूँ, गुड्स सप्लाइड within the state. Within the state. It is governed by SGST Act. वो CGST Act में कवर था and this is covered under SGST Act. Example, if GST rate is 18%, for example 20%, then SGST will be 50% of GST. आप लिख सकते हैं half of GST. So SGST will be 10%. सेम जैसे CGST में पढ़ा था, यहाँ पर अगर GST का टोटल रेट 20% तो उसको आपको हाफ कर देना है, दैट विल बी SGST. हमने 20% का हाफ किया, इट इज 10%. तो ये हमारा हो गया SGST. इसका टॉपिक ये हो गया, आप लोग नोट कर लें और समझें अच्छे से. फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाऊंगी. आगे चलते हैं, हम एक एग्जाम्पल करवाती हूँ जिससे आपको समझ में आए कि कैसे CGST एंड SGST लगेगा. प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिले. ये तो थ्योरी थी, अब आप समझेंगे कि कैसे करके GST रेट से हम उसमें CGST निकालेंगे एंड अपना SGST निकालेंगे. नोट करें मेरे साथ. एग्जाम्पल, मान लीजिए मिस्टर ए है, ये है मिस्टर ए एंड ये है मिस्टर वी.
Mr. A and Mr. B. There are two persons. And Mr. A ने गुड्स की सप्लाई की है, गुड्स सप्लाइड ऑफ ₹15,000. 15,000 का गुड्स मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सप्लाई किया है. मान लीजिए मिस्टर ए है महाराष्ट्र के, and Mr. B is also from Maharashtra. नोट करिए. एंड जो प्रोडक्ट इन्होंने सप्लाई किया है उस पर जीएसटी, ये जो गुड्स सप्लाई किया है उस पर जीएसटी का रेट चल रहा है 18%. द रेट इज जीएसटी इज 18%. इतना नोट करिए. अब हम सॉल्यूशन करते हैं कि कैसे करके यहाँ पर सीजीएसटी निकलेगा या एसजीएसटी निकलेगा. निकलेगा भी तो कितना निकलेगा और कैसे निकलेगा. क्वेश्चन नोट कर लीजिए. स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, मिस्टर ए भी महाराष्ट्र के हैं एंड मिस्टर बी भी महाराष्ट्र के हैं. तो एक ही स्टेट के अंदर गुड्स की सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर सीजीएसटी लगेगा एंड एसजीएसटी लगेगा. लास्ट अभी जो मैंने अभी पहले पढ़ाया आपको. ठीक है, तो अब आप देखिए जीएसटी पेबल, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल. कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल. मैंने आपको बताया यहाँ पर सीजीएसटी भी लगेगा प्लस एसजीएसटी भी लगेगा. ठीक है, जो भी जीएसटी का रेट है उसका आधा सीजीएसटी एंड आधा एसजीएसटी. तो यहाँ पर जीएसटी का रेट 18% है. आप 18 का हाफ करोगे तो इसका हाफ 9% आएगा. 9% सीजीएसटी लगेगा एंड इसका हाफ बचा हुआ 9% आपका एसजीएसटी लग जाएगा. 18% is the GST rate. Half of 18% is 9%. It will be CGST, and balance half is 9%. That is SGST. So CGST 9% plus SGST 9%. इतना नोट कर लीजिए. अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारी परसेंट आ गई, हमें वैल्यू निकालनी है जीएसटी की. यहाँ पर आप लिखते जाइए जीएसटी पेबल इक्वल्स टू जीएसटी पेबल इक्वल्स टू 15,000 है वैल्यू ऑफ गुड्स, उसका 9% करेंगे. 9/100. Here again 15,000 into 9/100. नोट करिए. दो जीरो से दो जीरो काट दिए हमने. 90, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 4 13. 1350 प्लस 1350. आंसर विल बी 2700 रुपीज.
तो स्टूडेंट्स हमारा जो जीएसटी टोटल पेबल आया दैट इज 2700। अगर इसको बाइफरकेट करेंगे कितना सीजीएसटी है कितना एसजीएसटी है, तो 1350 मतलब 1350 इज सीजीएसटी एंड 1350 एसजीएसटी एंड टोटल जीएसटी पेबल इज 2700 रुपीज। ऐसे करके हमने अपना जीएसटी निकाला कि कितना जीएसटी पे करना होगा 2700। नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स आज मैंने आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी की बात की, मैंने बताया कितने टाइप से जीएसटी लगता है, उसके बाद हमने सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की बात की, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए, आपको कैलकुलेट करना सिखाया कि कैसे करके हम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकाल सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिख दें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यूटी जीएसटी एंड आईजीएसटी के बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।